students, welcome to Adishri Publication. In our today's class, we are going to see your chapter number 13 and the name of your chapter number 13 is The Silver House. Okay, so what topic we are going to cover in this chapter? Actually, this is not a chapter, this is a poem. तो चलिए देखते हैं क्या पढ़ने वाले हैं इस chapter में. इस poem में देखिए, glimpse ahead. Have you ever dreamed of a magical silver house? Let's read a poem that takes us on a journey of imagination and wishes. So my dear students, कभी आपने रात में जब विंडो खुली होती है और क्लियर स्काई है और स्टार्स है, मून हमें दिख रहा है, तो कभी आपने इमेजिन किया है कि वहां पर एक मैजिकल घर हो सकता है जो कि सिल्वर कलर में है? और सिल्वर कलर ही क्यों? क्योंकि जब आप मून को देखते हो, जब आप स्टार्स को देखते हो, वो में सिल्वर कलर के दिखते हैं, ठीक है? तो कभी आपने ऐसा इमेजिनेशन किया है? ठीक है, तो देखिए इस पूरे पोएम में एक छोटी सी लड़की है, उसने ये इमेजिन किया है कि स्काई में एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ब्यूटीफुल सा सिल्वर हाउस है. तो चलिए उस बच्चे की इमेजिनेशन के बारे में पढ़ते हैं. There's a silver house in the lovely sky, as round as a silver crown. तो ये देखिए, ये बच्चे आप इस पिक्चर में देख सकते हो. तो ये छोटी सी बच्ची ये सोच रही है, ये जो लवली स्काई मुझे दिख रहा है, इसमें ना एक सिल्वर हाउस है, ठीक है? और ये सिल्वर हाउस बिल्कुल एक सिल्वर क्राउन की तरह है. क्राउन मीन्स एक ऑर्नामेंट है, एक हमारा ज्वेलरी पीस है जो हम अपने सर पे पहनते हैं, मतलब हमारे रूलर्स पहनते थे इसको, ठीक है? तो देखिए ये सिल्वर क्राउन की तरह है. वो उस सिल्वर क्राउन को कंपेयर कर रही है उस सिल्वर हाउस में जो वो इमेजिन कर पा रही है स्काई, ठीक है? इट टेक्स 2 weeks to build it up and 2 to pull it down. तो कितने हफ्ते लगते हैं उस इमेजिनरी सिल्वर हाउस को बनने में? 2 हफ्ते लगते हैं और 2 ही हफ्ते के बाद वो इमेजिनरी हाउस भी खत्म हो जाता है, ठीक है? There's a man who lives in the silver house in a lonely sort of way. So ये बच्ची कह रही है कि वहां पर एक मैन रहता है, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा अकेला है. ओके, ही इज अ वेरी लोनली मैन. ओके, but what his name is no one know or no one likes to say. लेकिन ये बच्ची सोचती है, बट उसका नाम क्या है मुझे तो पता ही नहीं है, क्योंकि कोई तो उसका नाम मुझे बताता ही नहीं है. मैंने पूछा है पर कोई मुझे नहीं बताता कि वो उस लोनली पर्सन का नाम क्या है. Yet when you go to bed tonight, just draw the window blind. ठीक है, तो ये बच्ची अब आप सब लोगों से कह रही है कि जब भी आप रात में जाना सोने के लिए, तो आप एक काम करना, अपने विंडो को ओपन करना, ठीक है? एंड पीप आउट एट द सिल्वर मून. ठीक है, और उस विंडो के बाहर आप जो सिल्वर कलर का मून हमें दिख रहा है ना, आप उसको देखिए. दिस लोनली मैन टू फाइंड बट इफ हिज हाउस इज टेकन डाउन. ठीक है, और ये बच्ची आपसे क्यों कह रही है कि आपको विंडो के बाहर उस मून को देखना है? क्योंकि बच्ची कह रही है कि अगर आप देखोगे वहां पे तो आप सब लोगों को वो लोनली मैन वहां पे दिखेगा. बट अनफॉर्चुनेटली अब ये 2 हफ्ते का टाइम क्या हुआ है, 2 वीक्स का टाइम आपका खत्म हो चुका है. तो इसका मतलब उसका जो वो लोनली मैन है उसका घर भी खत्म हो गया. तो वो आदमी क्यों उदास है इस लड़की के लैंग्वेज में? क्योंकि 2 ही हफ्ते बाद उसका घर भी टूट जा रहा है, तो ऑब्वियसली वो उदास होगा. ठीक है, एंड ऑल द स्काई इज बेयर. अब उस लोनली पर्सन का घर खाली हो चुका है, तो मतलब क्या है, पूरा का पूरा स्काई भी खाली हो चुका है. बेयर का मतलब खाली, एम्प्टी. ओके, देन गो टू बेड बिकॉज ऑफ कोर्स द पुअर मैन वोंट बी देयर. ठीक है, अब ये बच्ची कह रही है कि अब तो पूरा का पूरा स्काई हमारा खाली हो चुका है, वी आर नॉट एबल टू फाइंड द एनी हाउस. ओके, सो अब हम क्या कर सकते हैं? अब वहां पे कोई पुअर मैन नहीं है, सो गो बैक टू स्लीप. ओके, सो माय डियर स्टूडेंट, देखिए ये जो पोएम है ये लिखा है जॉन लिया ने. ओके, सो इस पोएम से क्या मॉरल ऑफ द स्टोरी हमें मिलता है, क्या मॉरल हमें अपनी लाइफ के लिए मिलता है? देखिए, ट्रू हैप्पीनेस इज फाउंड नॉट इन रिचेस बट इन लव एंड सिंप्लिसिटी. अगर आपको बच्चों ट्रू हैप्पीनेस चाहिए, तो ट्रू हैप्पीनेस का मतलब है आपके पास कोई बहुत महंगी चीज है, उससे आपको ट्रू हैप्पीनेस नहीं मिलेगा. ट्रू हैप्पीनेस आपको बहुत छोटी छोटी चीजों में मिलेगा. जैसे आप प्लेग्राउंड में जाके बाहर खेलिए इंस्टेड ऑफ प्लेइंग वीडियो गेम्स इन योर मोबाइल फोन्स और योर कंप्यूटर. ठीक है, वो आपको रियल खुशी मिलेगी. ठीक है, तो चलिए चलिए इसका हम लोग वर्ड मीनिंग्स देखते हैं. तो क्या कौन कौन से वर्ड मीनिंग्स हमने पढ़े हैं? एनरिच योर वोकैबुलरी. क्राउन, क्राउन का मतलब क्या है? द हेड गियर वोन बाय किंग और क्वीन मेड ऑफ गोल्ड और ज्वेल. ठीक है, ये हेड गियर है, मीन्स ये सर में पहनने वाला एक ज्वेलरी पीस है जिसको किंग या क्वीन पहनते हैं, और ये बेसिकली आपका गोल्ड या फिर आपके डायमंड के ये बने होते हैं. देन ब्लाइंड अ सॉर्ट ऑफ कर्टन. ब्लाइंड का मतलब यहाँ पे वो अंधा नहीं, यहाँ पे ब्लाइंड का मतलब है कर्टन्स. ठीक है, कर्टन्स मीन्स जो आप कर्टन ऐसे कर देते हो ना, पर्दा. ठीक है, तो आपको बाहर का कुछ नहीं दिखेगा. ठीक है, बेयर मीन्स एम्प्टी. ओके, so this is all about our poem. Now my dear students, you all have to go thoroughly through this poem and complete the question answer sections. Okay, now I'm taking leave and going to meet with you all in our next class with a new chapter. Till then, you all have to take very good care of yourself. Bye.